आज मैं एक काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो वंदे भारत के ऊपर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी मिलेगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। देखो, वंदे भारत की विशेषताएं, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं वंदे भारत की खूबी कौन कौन सी है, इसमें विशेषताएं कौन कौन सी है। तो पॉइंट वाइज इसको देखेंगे। पहला पॉइंट है, इस ट्रेन की अधिकतम सर्विस स्पीड जो है 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है। दूसरा पॉइंट, इसकी बोगी जो है बॉलिस्टर रहित है, यानी इसमें बॉलिस्टर का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसमें वर्टिकल, लेटरल तथा यॉ डैम्पर लगाए गए हैं। प्राइमरी सस्पेंशन के लिए डैम्पर तथा हेलिकल स्प्रिंग लगाए गए हैं, जबकि सेकेंडरी सस्पेंशन के लिए डैम्पर और एयर स्प्रिंग लगाए गए हैं। तो ये कुछ एलएचबी के बोगी के जैसा है, लेकिन इसमें बॉलिस्टर नहीं है, जबकि एलएचबी के बोगी में बॉलिस्टर होता है, यहाँ पे बॉलिस्टर नहीं है। थर्ड पॉइंट, इस ट्रेन के एक मोटर कोच में फुल्ली सस्पेंडेड 4 ट्रैक्शन मोटर लगे होते हैं। उच्च त्वरण एवं तेज गति नियंत्रण मिलता है इस ट्रेन में। इसमें माइक्रो प्रोसेसर आधारित ब्रेक सिस्टम लगाया गया है। इस ट्रेन में व्हील माउंटेड डिस्क ब्रेक एवं व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन का प्रावधान है। रोल बैक से बचने के लिए प्रत्येक बोगी पर 2 पहियों पर, यानी एक कोच में 4 पहियों पर पार्किंग ब्रेक लगे हैं, अर्थात पूरी गाड़ी में आधे से ज्यादा पहियों पर, आधे पहियों पर पार्किंग ब्रेक लगे होते हैं, यानी जिसको हम हैंड ब्रेक भी कहते हैं। 8वां पॉइंट, सभी कोचों को सेमी परमानेंट कपलर के माध्यम से जोड़ा गया है। यदि किसी कारण से दुर्घटना हो जाती है तो कोच एक दूसरे पे नहीं चढ़ेंगे, जिससे यात्रियों को कम से कम नुकसान होगा, जान माल की हानि कम होगी इस कपलर के वजह से। अगला पॉइंट, ट्रेन के दोनों तरफ चलने की विशेषता के कारण टर्मिनल स्टेशन पर रिवर्सिंग की आवश्यकता नहीं होती है। अगला पॉइंट, इस ट्रेन में ऑटोमेटिक स्लाइडिंग डोर लगे हैं, जिनको गाड़ी रुकने के पश्चात गार्ड द्वारा कैब में लगे डोर ओपन पुश बटन की सहायता से ही खोला जा सकता है। अगला पॉइंट, इस ट्रेन में ऑटोमेटिक स्लाइडिंग पायदान लगे हैं, जो कि गाड़ी के रुकने पर ही बाहर निकलते हैं तथा गाड़ी व प्लेटफॉर्म के मध्य ब्रिज का कार्य करते हैं। अगर आप ट्रेन में सफर करते हैं तो आप देखते होंगे, जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पे पहुंचती है और रुकती है तो बॉगी और प्लेटफॉर्म के बीच में गैप हो जाता है। कई बार उसमें पैर फंस जाता है, कई बार लोग उसमें गिर जाते हैं, चोट लग जाती है। तो यहाँ पे जैसे ही वंदे भारत ट्रेन रुकती है, उसका डोर खुलता है, तो वहाँ पे एक स्लाइडिंग प्लेटफॉर्म पायदान बाहर निकल जाता है और वो उस गैप को भर देता है जो ट्रेन के दरवाजे और प्लेटफॉर्म के बीच में होता है। तो ये बहुत अच्छी चीज है। अगला पॉइंट, सभी कोचों को सील्ड गैंगवे से जोड़ा गया है, ताकि यात्री आसानी से एक कोच से दूसरे कोच में जा सके। नॉर्मली जब आप ट्रेन में जाते हैं, एक कोच से दूसरे कोच में जाते हैं, तो जो गैंगवे होता है वो सील नहीं होता है। वहाँ पे दोनों कोच बहुत हिलते हैं और एक कोच से दूसरे कोच में जाने में बहुत सारे लोग डरते हैं, बहुत खतरनाक उनको लगता है, और कई बार होता भी है, वहाँ पे लोग गिर भी जाते हैं, कई बार चोट लग जाती है उन लोगों को। तो इन सब से बचने के लिए वंदे भारत में जो गैंगवे है वो सील्ड है, यानी आपको पता ही नहीं चलेगा एक कोच से दूसरे कोच में आप कब चले गए। इस तरह से उसको बनाया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, विकलांग यात्रियों के लिए डीटीसी कोच में व्हील चेयर एवं विशेष प्रसाधन का प्रावधान किया गया है। तो विकलांग लोगों के लिए व्हील चेयर भी रहता है डीटीसी कोच में, और वहाँ पे जो उनका टॉयलेट है, बाथरूम है, उसका भी प्रावधान किया गया है, उनके हिसाब से उसको डिजाइन किया गया है विकलांग भाइयों के लिए। अगला पॉइंट देखते हैं, 14 नंबर, मॉडर्न पैंट्री कार एवं मॉड्यूलर लगेज की सुविधा दी गई है। वाईफाई, मोबाइल चार्जिंग तथा टच रीडिंग लाइट सुविधा दी गई है। वायो वैक्यूम टॉयलेट इसमें दिया गया है एवं इंटेलिजेंट एसी सिस्टम लगाया गया है। एग्जीक्यूटिव चेयर कार में 180 डिग्री घूमने वाली कुर्सियां लगाई गई हैं, यानी अगर आप एग्जीक्यूटिव चेयर कार में सफर करेंगे तो जिस चेयर पे आप बैठते हैं उसको 180 डिग्री में आप घुमा सकते हैं। जीपीएस आधारित सूचना प्रणाली का प्रावधान किया गया है। गाड़ी को सुंदरता प्रदान करने के लिए स्टेनलेस स्टील कार बॉडी एवं कंटिन्यूअस विंडो ग्लास लगाए गए हैं, यानी जो कार बॉडी है स्टेनलेस स्टील की होती है, और कंटिन्यूअस विंडो ग्लास का मतलब बाहर से आप देखेंगे तो जो विंडो वाला एरिया है शुरू से लेकर आखिर तक आपको ब्लैक दिखेगा, यानी कंटिन्यूअस विंडो ग्लास उसमें लगाए गए हैं। जहां जहां खिड़की है वहीं ग्लास नहीं लगे हैं, बल्कि जहां खिड़की नहीं है वहां भी ग्लास लगे हैं। शुरू से आखिर तक पूरे कोच में विंडो वाली जगह में ग्लास लगे हैं, तो इसको कहते हैं कंटिन्यूअस विंडो ग्लास। अब यहाँ देख लेते हैं लोको चलित ट्रेन और ट्रेन सेट 18 में क्या अंतर है। जो हमारी नॉर्मल ट्रेनें हैं जो इंजन से चलती हैं, उनमें और ट्रेन 18 में क्या अंतर है। तो लोको चलित ट्रेन में पारंपरिक गाड़ी को ट्रेन फॉर्मेशन के साथ लोको जोड़ के चलाया जाता है, जबकि ट्रेन 18 में इस गाड़ी में ट्रैक्शन सिस्टम एवं प्रोपल्सन सिस्टम को पूरी गाड़ी में आवंटित किया गया है। इसका त्वरण
तथा मंदन सुस्त है, यानी कि ये चलना धीरे करती है और रुकना भी धीरे करती है, जबकि ट्रेन 18 में यानी वंदे भारत में इसका त्वरण उच्च है एवं गति भी तेजी से नियंत्रण होता है। अगला पॉइंट, टर्मिनल स्टेशन पर रिवर्स करने की आवश्यकता होती है, यानी कि लोको चलित अगर ट्रेन है टर्मिनल स्टेशन पर जाती है तो वहां से उसको वापस लाने के लिए इंजन को घुमाना पड़ता है, दूसरा इंजन या फिर लगाना पड़ता है। जबकि ट्रेन 18 में ट्रेन के दोनों दिशा में चलने की विशेषता के कारण टर्मिनल स्टेशनों पर रिवर्स करने की आवश्यकता नहीं होती है। लोको का केंद्रित भार होने के कारण कपलर फोर्स अधिक होता है, जबकि ट्रेन 18 में एक समान भार आवंटित होने के कारण कपलर फोर्स कम होता है। लोको चलित ट्रेन में झटके ज्यादा लगते हैं, जबकि ट्रेन 18 में सेमी परमानेंट कपलर होने के कारण झटके बहुत कम लगते हैं, नहीं के बराबर लगते हैं। अब यहाँ पे कुछ फुल फॉर्म आ गए जिनका इस्तेमाल वंदे भारत में किया गया है, जैसे एसी है यहाँ पे अल्टरनेट करंट, ACU एक्सिलरी कन्वर्टर यूनिट, ADC एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, AIP एनालॉग इनपुट, AWS एक्सिलरी वार्निंग सिस्टम, BC ब्रेक सिलेंडर, BCP ब्रेक सिलेंडर प्रेशर। तो इस तरह से ही बहुत सारे फुल फॉर्म है और ये अगर मैं एक एक पढ़ने लगूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब यहाँ आते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है सिस्टम अवलोकन रेक की जानकारी। जो हमारा पूरा सिस्टम है वो कैसा होता है और इसका रेक का फॉर्मेशन कैसा होता है, यानी कि पहले क्या होता है उसके बाद क्या होता है। जैसे हमारी नॉर्मल ट्रेन में पहले इंजन होता है, फिर उसके बाद गार्ड वैन होता है, फिर उसके बाद GS होता है, फिर AC होता है, फिर स्लीपर होता है, लास्ट में फिर गार्ड वैन होता है, या फिर पहले AC होता है, फिर GS होता है, फिर स्लीपर होता है, लास्ट में गार्ड वैन होता है। तो ये फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे वंदे भारत का जो फॉर्मेशन है वो देख लेते हैं। सबसे पहले ये 4 कोच का एक सेट है, तो यहाँ पे इसको कहते हैं बेसिक यूनिट, एंड बेसिक यूनिट। एंड बेसिक यूनिट में जो फॉर्मेशन होता है, एक DTC होता है, एक MC होता है, एक TC होता है, फिर एक और MC होता है। तो यहाँ पे देखिए ये DTC है, ये MC है, ये TC है और ये MC है। इनका मतलब क्या हुआ, DTC का मतलब क्या हुआ, ड्राइवर ट्रेलर कोच, MC का मतलब क्या हुआ, मोटर कोच, TC का मतलब क्या हुआ, ट्रेलर कोच, और MC का फिर हो गया मोटर कोच। तो यहाँ पे ये फॉर्मेशन है, ये जो 4 कोच है ये पूरे रैक में आगे रहेंगे और पीछे रहेंगे। जो बीच का यूनिट होता है मिडिल बेसिक यूनिट फॉर्मेशन, मिडिल बेसिक यूनिट फॉर्मेशन ये होता है, एक NDTC होता है नॉन ड्राइवर ट्रेलर कोच, एक MC होता है मोटर कोच, एक TC होता है ट्रेलर कोच और एक MC होता है मोटर कोच। तो ये हो गया मिडिल का। अब 16 कोच का रेक फॉर्मेशन जो होता है, 16 कोच के रेक फॉर्मेशन में 4 बेसिक यूनिट मिला के 16 कोच की गाड़ी का फॉर्मेशन बनाया जाता है। तो देखिए 4 बेसिक यूनिट, तो यहाँ पे बेसिक यूनिट कौन सा है, एक ये है और एक ये है। तो 4 बेसिक यूनिट मिलाया जाता है। 16 कोच का अगर गाड़ी बनाना है तो 2 ये लिया जाता है और 2 ये लिया जाता है। यहाँ पे फोटो के माध्यम से दिखाया गया है, देखिए यहाँ पे ये पहला है, यहाँ पे DTC है, MC है, TC है, MC है, ये हो गया। उसके बाद NDTC है जो कि नॉन ड्राइवर ट्रेलर कोच होता है, फिर MC है मोटर कोच, फिर TC है ट्रेलर कोच, फिर MC है मोटर कोच। इसके बाद फिर ये इधर से इधर आ गया, फिर यहाँ NDTC है, MC है, TC है, MC है, फिर यहाँ से ये निकल के MC, TC, MC और DTC। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये इस पूरे ट्रेन में यहाँ पे एक DTC है ड्राइवर ट्रेलर कोच और यहाँ पे एक DTC है ड्राइवर ट्रेलर कोच। अगर गाड़ी को इधर जाना होगा तो इस वाले DTC से चलेगी और अगर गाड़ी को इधर जाना होगा तो इस वाले DTC से चलेगी। तो इस तरह से ये 16 कोच का फॉर्मेशन है। आगे देखते हैं, एक बेसिक यूनिट में लगे उपकरण, एक बेसिक यूनिट में कौन कौन से उपकरण लगते हैं। तो पहले कोच हो जाता है DTC ड्राइवर ट्रेलर कोच, फिर MC हो जाता है मोटर कोच, फिर TC हो जाता है ट्रेलर कोच और फिर एक और MC हो जाता है मोटर कोच। अब देखते हैं इनमें कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं, क्योंकि सारे पार्ट्स अंडर फ्रेम के में ही लगे होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ड्राइविंग कोच यानी DTC कोच का। तो DTC कोच के अंडर स्लग में कौन कौन से उपकरण लगे होते हैं। तो पहला होता है बैटरी चार्जिंग असेंबली, हर DTC के नीचे बैटरी चार्जिंग असेंबली लगी होती है। दूसरा होता है बैटरी बैंक, तीसरा होता है मेन कंप्रेसर, चौथा होता है 200 लीटर का मेन रिजर्वायर, पांचवा होता है वाटर पंप तथा वाटर टैंक, छठा बैटरी डिस्कनेक्शन स्विच और सातवां आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। तो ये सारी चीजें हर DTC के अंदर लगी होती हैं। अगला देखते हैं मोटर कोच MC। मोटर कोच के अंडर स्लग में लगे हुए उपकरण, कौन कौन से उपकरण लगे होते हैं। तो पहला हो गया लाइन एंड ट्रैक्शन कन्वर्टर 2, दूसरा होगा ब्रेक चॉपर रजिस्टर असेंबली, तीसरा 3 फेज AC इंडक्शन मोटर 4 हो जाएंगे और चौथा हो जाएगा DC लिंक अर्थिंग सिस्टम, पांचवा हो जाएगा यहाँ पे पंप वाटर पंप एवं वाटर टैंक और छठा हो जाएगा आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। तो
तो हर मोटर कोच के अंदर ये लगे रहेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही मोटर कोच में लगा रहेगा। एक ट्रेन के अंदर अगर 4 मोटर कोच है तो चारों मोटर कोच में ये सारी चीजें लगी रहेंगी, चारों मोटर कोच में ये सारे पार्ट्स लगे रहेंगे। अब देखते हैं ट्रेलर कोच क्या है। टीसी ट्रेलर कोच, ट्रेलर कोच के अंडर स्लग में लगे हुए उपकरण, मेन ट्रांसफार्मर, ऑयल पंप, ट्रांसफार्मर कूलिंग ब्लोअर, ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2, ऑक्सिलरी कंप्रेसर, वाटर पंप तथा वाटर टैंक और आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। तो ये हर टीसी के अंदर लगा रहता है, चाहे 5 टीसी हो जाए या 2 टीसी हो जाए, जितने भी टीसी रहे ये सारी चीजें उसमें लगी रहेंगी, सारे ये पार्ट्स उसमें लगे रहेंगे ट्रेलर कोच के अंदर। अब यहाँ पे देख ले नॉन ड्राइविंग जो ट्रेलर कोच होता है एनडीटीसी, इसके अंडर स्लग में कौन कौन से उपकरण लगे होते हैं। तो इसके अंडर स्लग में भी वही उपकरण लगे होते हैं जो ड्राइविंग ट्रेलर कोच है, जो डीटीसी में लगे होते हैं वही चीज एनडीटीसी के भी अंदर लगे होते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज, यात्रियों के बैठने की क्षमता, किस कोच में कितने यात्री बैठ सकते हैं। तो यहाँ कोच है, जैसे डीटीसी है क्लास, अगर 2AC है तो सीटों की संख्या 44 होगी और ये टोटल कोच हो जाएंगे 2। तो टोटल अगर योग किया जाए तो 88 पैसेंजर यहाँ की कैपेसिटी है। टीसी ट्रेलर कोच में 2AC 78 की संख्या है और ये टोटल होते हैं 4 कोच होते हैं और टोटल पैसेंजर की क्षमता हो गई 312। तो ये 16 कोच का दिखा रहा है ना। उसके बाद MC मोटर कार हो गया, मोटर कोच हो गया, 2AC यहाँ 78 हो गए और ऐसे कोच की संख्या होती है 8। तो कुल मिला के 624 पैसेंजर की क्षमता इसकी हो गई। एनडीटीसी, इसमें जो एनडीटीसी होता है इसी में एग्जीक्यूटिव क्लास AC होता है और ये फिर सीटों की संख्या होती है 52 और ये टोटल कोच होते हैं 2। तो मिला के पूरे 104 हो गए यहाँ पैसेंजर की क्षमता। और अगर पूरी सीट की बात की जाए, पूरे ट्रेन की सीट की, तो 1128 पैसेंजर की क्षमता होती है एक वंदे भारत जो 16 कोच का एक रैक होता है उसके अंदर। तो यात्रियों की बैठने की क्षमता, अगर आप डिपार्टमेंटल एग्जाम दे रहे हैं तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए क्योंकि इसमें से सवाल आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सीसीटीवी सिस्टम, देखिए वंदे भारत में सीसीटीवी लगा है, हालांकि आजकल तो बाकी गाड़ियों में भी सीसीटीवी लगने लगा है लेकिन वंदे भारत में भी सीसीटीवी लगा है। तो सीसीटीवी सिस्टम का उपयोग यात्री क्षेत्र एवं बाहर की तरफ लगाए गए कैमरों के माध्यम से लाइव दृश्य को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। सभी यात्री कोचों में सीसीटीवी सिस्टम सार्वजनिक सुरक्षा एवं यात्रियों को होने वाले आकस्मिक नुकसान को रोकने के लिए लगाया गया है। निगरानी हेतु सीसीटीवी का मॉनिटर कैब में लगाया गया है। सीसीटीवी सिस्टम में निम्न उपकरण लगाए गए हैं। क्या क्या चीज़ें हैं? एक सीसीटीवी रिकॉर्डर है, आईपी इंडोर कैमरा है, आईपी आउटडोर कैमरा है, इंटरनेट स्विच है, मोटरमैन डिस्प्ले यूनिट है। अब प्रत्येक कोच के पैसेंजर कंपार्टमेंट में 8-8 कैमरे लगे हैं, जिनमें से 3-3 कैमरे दरवाजे के पास एवं 2 कैमरे पैसेंजर एरिया में लगे हैं। इसके अलावा प्रत्येक डीटीसी के ड्राइवर कैब के अंदर 2 तथा बाहर दोनों दरवाजों पर एक-एक कैमरा सामने लगा हुआ है। प्रत्येक एनडीटीसी के बाहर दोनों दरवाजों पर भी एक-एक कैमरा लगा है। इस प्रकार डीटीसी में कुल 13, एनडीटीसी में 10, टीसी और एमसी में 8-8 कैमरे लगे हुए हैं। लाइव रिकॉर्डिंग देखने के लिए प्रत्येक डीटीसी में मॉनिटर लगा हुआ है। तो यहाँ आपको पता होना चाहिए कि किस कोच में कितने कैमरे लगे हुए हैं। यहाँ पे इस डिटेल को बताया गया है। डीटीसी में कुल 13 कैमरे लगे हैं, एनडीटीसी में टोटल 10 लगे हैं, टीसी और एमसी में 8-8 कैमरे लगे हैं। तो इस प्रकार से आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो चलिए आज ये वंदे भारत की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।